बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 10 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर अली के हवाले से बात करेंगे। उनके केस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ वो ये है कि बहुत सारे सवालात थे कि उनसे घर वालों का ताल्लुक़ कैसे था, वो क्यों लाश लेने से इनकार कर रहे थे। आल दो आज उनकी फैमिली वाले, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको बॉडी नहीं मिली थी। वो क्या मामला है, क्यों लाश नहीं लेना चाह रहे थे। उनके वालिद ने जो कहा कि जी 2 साल से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उन्होंने झूठ बोला है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि हुमैरा अली की जो भाभी हैं, जो उनके भाई, सगे भाई की जो वाइफ़ हैं, उनका आगे चल के आपको इंटरव्यू सुनाता हूँ थोड़ा सा। वो ये कह रही हैं कि जी ये इनके वालिद झूठ बोल रहे हैं। हालांकि वो तो ये अगस्त में जो है, ये जो 2024 का अगस्त है जिसके बाद उसकी डेथ हुई, उसमें 2 महीने वो लाहौर अपने घर में रह कर गई थी। उसके घर वालों के साथ क्या ताल्लुकात थे, ज़ाहिर है ये बहुत अहम मामला है कि आखिर क्या वजह बनी, वजूहात क्या बनी, उसके ऊपर आप आज की जो है इस वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। उनकी भाभी के इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट आपको बताऊँगा। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, हुमा अली उनकी भाभी का नाम है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो बातें बताई हैं थोड़ा चंक सुनाऊंगा आपको, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल जी वो ये कहती हैं कि जी एक तो ताल्लुकात जो है वो कहते थे कि लोग कि जी अच्छे नहीं थे। उनके वालिद ने भी कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो 2 साल से उससे क़त्अ ताल्लुक़ में थे। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि जी मैं जो है ये आपको कह सकती हूँ कि जो घर वाले थे उनके साथ इनके ताल्लुकात ऑफ़ एंड ऑन अच्छे रहे हैं। हमेशा अच्छे नहीं रहते थे, लेकिन ये भी नहीं है कि क़त्अ ताल्लुक़ था, क्योंकि जब से इसने मॉडलिंग में जो है वो काम शुरू किया था, इसको शौक़ था और इसने कहा कि मैंने मॉडलिंग करनी है, तो इसके घर वालों ने इसको मना किया था। लेकिन ये है कि वो कहती हैं, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कि जी इनकी जो फैमिली है, इनके वालिद ने जो बात की है वो ऐसी कोई बात नहीं है कि जी 2 साल से इनका क़त्अ ताल्लुक़ है। उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि जी वो इस जो पिछला 2024 के अगस्त में आई थी, तकरीबन 1.5 से 2 माह वो घर रह कर गई हैं, और जो है उन्होंने यहाँ अच्छा टाइम गुजारा। माँ जो है उनको हमेशा सपोर्ट करती थी, जो हुमैरा की माँ है, और हमेशा जो उनकी माँ है उन्होंने उसको जो है उससे राबता भी रखा, उससे मोहब्बत भी करती थी और उसको हमेशा सपोर्ट भी करती थी। मैं चाहता हूँ जो उनकी भाभी के इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप है ये आप सुने, फिर जो मज़ीद उन्होंने बातें की हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा, और कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स इस केस के हवाले से हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनकी जो भाभी हैं उनके इंटरव्यू का ये क्लिप पहले सुन लें। सर ताल्लुकात अच्छे थे। उनके फादर उनको कहते थे कि तुम इस लाइन में मत जाओ ना, मॉडल वगैरह में, लेकिन उनका शौक था, वो चली गई। लेकिन ये एक बात उन्होंने जो कही है ना कि 2 साल हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, ये झूठ है। वो पिछले साल के अक्टूबर में ना वो आई है घर में, तो आती थी वो 1 महीना 2 महीने रह के जाती थी, ठीक है। लेकिन जो देवर है ना, उन्होंने प्रेशराइज किया मदर को और फादर को, क्योंकि उसने अपने हक के लिए वो कहती थी कि मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा दें। इन्होंने नहीं दिया, वो इन्होंने ना फिर उसको घर से निकाल दिया। फिर वो चली गई। वो अपने मदर को फ़ोन करती थी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ, चीज़ का आइडिया। लेकिन लास्ट टाइम जब इनकी अनबन हुई है ना बहन भाइयों की, तो इसी बात पे हुई है, फिर उसको घर से निकाल दिया, वो चली गई। तो अब मुझे भी मेरे देवर ने ना, मुझे और मेरे बच्चों को भी घर से निकाल दिया। कुछ होते थे ठीक हो जाते थे। उनकी मदर उनको बहुत ना उसके साथ खड़ी थी, हर जगह पे उनका साथ देती थी। गुफ्तगू आपने सुन ली उनकी। अच्छा, उनका ये कहना था कि जी हुमैरा जो है वो अपना राब्ता रखती थी। जब वो यहाँ से घर से होकर गई तो उसने अपनी वालदा को कॉल की, और वालदा को कॉल करके कहा कि जी मैं थोड़ी परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो कहती हैं कि जी उनको पैसों की ज़रूरत थी। माँ ने उसे ये कहा कि जी हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। आल दो इनकी भाभी ये बताती हैं कि ये लोग अच्छे हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, फैमिली कोई इतनी माड़ी फैमिली नहीं है, इनके पास पैसे शैसे हैं। लेकिन इसकी माँ को जो है वो बाकायदा तौर पर प्रेशराइज़ किया गया इसके भाई की तरफ से। हुमैरा का जो भाई है उसके हवाले से इसकी भाभी ये इल्ज़ाम लगा रही है, हुमैरा की भाभी, कि जी इसका जो भाई है वो अपने माँ और बाप को प्रेशराइज़ रखता था कि जी सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, इससे ताल्लुक़ ना रखें, इसको घर ना आने दिया करें। और इसके अलावा एक और ख़ौफनाक वजह जो उसने बताई है अपने इंटरव्यू में, उसने ये दावा किया है कि हुमैरा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगना शुरू हो गई थी, और उसने कहा था ठीक है अगर आप लोगों ने मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं रखना, जो कि आप मेरे साथ नहीं रखते, तो मैं आप लोगों की औलाद तो हूँ, मुझे अपनी जायदाद में से हिस्सा चाहिए आप लोगों की। तो वो कहती है कि जी इसका जो भाई है वो इल्ज़ाम लगा रही है
कि इसका जो भाई है वो क्योंकि प्रॉपर्टी देना ही नहीं चाहता था हुमैरा को, तो वो बार बार अपनी माँ और बाप को कहता था कि इसके साथ ताल्लुक़ ना रखें और जो है इससे कतई ताल्लुक़ कर लें। तो ये वो प्रेशर था जिसकी वजह से जो इसके माँ बाप हैं वो इससे रब्ता नहीं रखना चाहते थे। और साथ जब उन्हें कॉल की गई कि जी आप इसकी डेड बॉडी ले लें, तो उसके बाप को और उसकी माँ को बाकायदा इनके भाई ने कहा कि जी आपने कोई जो है ना तो बॉडी लेनी है और ना ही आपने कोई ऐसा मामला पुलिस को करना है और पुलिस को कह दें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो इसके भाई के कहने के ऊपर उन्होंने पुलिस को ये कहा। अच्छा, इसकी भाभी ये बताते हैं कि मेरी जो इससे आखिरी बात हुई थी हुमैरा से, वो 3 अगस्त को हुई थी। 3 अगस्त तक वो बिल्कुल ठीक थी। आपको पता है पुलिस भी गुज़श्ता रोज़ मैं वीडियो कर चुका था, उसके बाद पुलिस जो है गई, उन्होंने वहाँ पे अपार्टमेंट खोला। अपार्टमेंट खोलने के बाद पुलिस ने चेक किया। पुलिस यही कहती है कि हमें कोई फ्रेश खून के धब्बे या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं मिली। और पुलिस ये कहती है कि वहाँ पे उन्हें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये ज़ाहिर हो कि खुदा न खास्ता इसको किसी ने कत्ल किया है या मारा है। क्योंकि पुलिस ये कहती है कि जब हम गए तो दरवाजे सारे अंदर से लॉक्ड थे और बड़े बाहर एक लोहे का दरवाज़ा, फिर लकड़ी का दरवाज़ा, वो सारे मामला थे। तो पुलिस ये कहती है कि हमें अंदर से कोई ऐसा सबूत जो वाज़े सामने नज़र आ रहा है ऐसा नहीं मिला कि इसको किसी ने मारा हो, बल्कि लग ही रहा है अभी, क्योंकि केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आनी है। तो पुलिस कहती है जब वो आएगी तो इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर होगा कि इसकी डेथ की कॉज क्या बनी है। अच्छा, इसकी भाभी ये बताती हैं कि जी हुमैरा का जो भाई है वो असल वजह है, और हुमैरा के भाई ने इसकी भाभी को और उसके बच्चों को भी इसलिए घर से निकाल दिया है कि उसको ये था कि प्रॉपर्टी में कहीं ये बच्चे जो है हिस्सा ना ले लें। इनका अपना कोई फैमिली टसल भी लगता है, ज़ाहिर है उसकी भाभी की बातों से मुझे यही लग रहा है। वो ये कहती है कि जी मेरा ताल्लुक़ हुमैरा के साथ बहुत अच्छा था। नंबर बंद हुए तो मैं मुसलसल कॉल करती रही, सोशल मीडिया चेक करती रही। माँ को कहा कि सोशल मीडिया में जो है वो हुमैरा नज़र नहीं आ रही, और मैंने उसे कहा कि जी आप जो है कंप्लेंट करें, लोगों से, पुलिस को बताएं या किसी से पूछें कि वो कहाँ गई है। तो कहती है उसकी माँ मुझे कहती कि जी अपना मेरा तो कोई वाकिफ़ नहीं है, तुम कराची किसी से रब्ता करो और जो है उनसे पूछो कि हुमैरा कहाँ गई है, क्योंकि इसके घर वालों को ये आइडिया था कि इससे रब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन वो जो माँ है वो मजबूरन उससे रब्ता नहीं कर पा रही थी। अच्छा, वो कहती है कि जी मुझे और मेरे बच्चों को भी सपोर्ट करती थी, और जो है उसके अलावा वो कहती है कि जी उसकी माँ रो रो कर उसका बुरा हाल था, और वो कहती है कि जी मुझे कोई पता नहीं चल रहा मेरी बेटी का, प्लीज़ मुझे पता करके बताओ। लेकिन कहती है कि मैं भी ज़ाहिरी बात है क्योंकि मुझे भी घर से निकाल दिया गया और मैं कोई इतने मेरे कोई रिसोर्सेज नहीं हैं और मैं यहाँ रह रही हूँ, तो मैं भी, और ना उसने कभी हमें हुमैरा ने बताया था वो कहाँ रहती है, उसका अपार्टमेंट कहाँ है, अगर हम जाते भी सही तो हमें इल्म ना होता कि वो कहाँ पे रह रही है। तो वो कहती है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम जाके उसको तलाश करें, उसके हवाले से चेक करें कि आखिर वो कहाँ पे है या क्यों लापता है। कोशिश करते रहे लेकिन हमारा उससे रब्ता नहीं हो सका। ये वो बहुत सारे सवालात थे जिसके इस इंटरव्यू में जवाब मिल गए कि उसका घर वालों से ताल्लुक़ क्यों ख़राब था, बॉडी लेने से क्यों इनकार किया, वजूहात उसके कतई ताल्लुक़ की क्या बनी, क्या सूरत हाल थी। उसकी भाभी उनके घर का पहला फ़र्द है जिसने इंटरव्यू दिया, और मैंने उसके इंटरव्यू का कुछ क्लिप भी आपको सुना दिया और उसके हवाले से बातें भी बता दी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद जो डेवलपमेंट्स है उसके हवाले से बात करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।